नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपके सामने है। आज दिन भर जो बड़ी खबरें हुई उन पर हम चर्चा करेंगे। आज उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर कुछ चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। चर्चा ये थी कि अगर अब वो जब जेडीयू से अलग हो गए हैं तो वो अपने पद पर या विधान परिषद की सदस्यता क्यों अपने पास रखा हुआ है उन्होंने। इसका जवाब आज उन्होंने दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये अगर हम समझें तो कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना जेडीयू के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इससे एक मैसेज या मोरल ग्राउंड पर जो जीत हासिल करने की बात है वो उपेंद्र कुशवाहा को जरूर हासिल हो गई है। हम बराबर बोलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में आए और उसके बाद उनकी जो भूमिका थी, हम लगातार बोलते रहे थे कि ये भूमिका जिस तरह से उन्हें दी गई है उसकी पृष्ठभूमि शायद वो समझ नहीं पाए और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो सुनेंगे और उसके बाद हम चलेंगे पटना। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में इस इस्तीफे का क्या मतलब है। दिन पार्टी की घोषणा की थी, उसी दिन हमने कहा था कि विधान परिषद की सदस्यता का भी परित्याग हम कर देंगे। निर्णय मेरा उसी दिन का था, कुछ औपचारिकता बाकी थी क्योंकि माननीय सभापति जी नहीं थे। हमने उसी दिन दूरभाष पर उनसे संपर्क किया, बिहार से बाहर थे। आज का वक्त निर्धारित हुआ और उसके अनुसार मैंने जाकर इस्तीफा सौंप दिया विधान परिषद की सदस्यता से। और सौंपते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर, उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए पटना चलेंगे। राजीव कमल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। राजीव, मोरल ग्राउंड पर इसे एक विक्ट्री के तौर पर देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जेडीयू का रिएक्शन इस पर क्या था? जेडीयू ने इसको किस तरह से लिया? देखिए, जदयू की तरफ से मतलब ये साफ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अपने जो इस्तीफा दे रहे हैं उनका अपना निजी जो भी है कि वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। जदयू से उनसे कुछ कहना नहीं है। जदयू का कोई नेता इस पर खास बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस तरीके से कहा कि उनको इस्तीफा देना था, नहीं भी दे सकते थे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद पहुंचते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत पॉजिटिव तरीके से वो दिख रहे थे। वहां पहुंचे, हाथ हिलाया, अंदर गए। उन्होंने खुद देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति हैं उनको इस्तीफा सौंपा, बाहर निकले। और उन्होंने जब इस्तीफा देकर बाहर निकलते हैं तो उनका साफ तौर पर स्पष्ट करें कि मुझे जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना है। एक बड़ा लाइन, उन्होंने कोड लाइन बोला कि जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना है। मतलब इस स्पष्ट तरीके से उनकी जो पॉजिटिविटी दिख रही थी उनके अंदर कि उन मोरल ग्राउंड आपने बात की वो उनको ज्यादा मिला, क्योंकि मोरल ग्राउंड के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जदयू के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मतलब कि वो जो 2024 जो रणनीति है उसको एक तरीके से मद्देनजर, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल जाते हैं जदयू से बैठक करने के बाद, इस्तीफा देते थे, नई सरकार माफ करें, नई पार्टी बनाते हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी। मतलब
वो एक अपना जो मोरल ग्राउंड है और जो लोग जो उनकी कास्ट जो पॉलिटिक्स है वो उसको लेकर वो काफी पॉजिटिव है। और आज जिस तरीके से बयान दिया कि मुझे कोई कहता है कि मैंने विधान परिषद का इनको सदस्य बना दिया, इनको नॉमिनेट इनको बनवा दिया, तो मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है। राजीव, क्या क्या अभी ऐसा हुआ इस बीच में जब उन्होंने पार्टी बनाई, या जो उनकी भूमिका थी जेडीयू में अभी हाल के दिनों में, जिससे नाराजगी थी, मुख्यमंत्री को भी नाराजगी थी, तो क्या उन्हें टीज किया जा रहा था या इस तरह से बोला जा रहा था कि वो इस पद पर क्यों बने हुए हैं जब उनकी भूमिका बदल गई है, या उनको नाराजगी है जेडीयू से? क्या इस तरह की कोई बात जनता दल की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कही गई, या उन्होंने खुद से एक स्टैंड ले लिया? नहीं, देखिए, जब से वो एक तरीके से सरकार के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ जब बातें कहने लगे, उन्होंने कहने लगे कि जो ये गठबंधन बना है वो कहीं ना कहीं जदयू को तबाह करने के लिए, जदयू को कमजोर करने के लिए बना है। इसको लेकर वो बार बार मीडिया से बात करते हुए, चाहे कहीं भी पब्लिक से बात करते हुए, कहीं भी जो उनको मौका मिलता है सरकार को लेकर, वो हमेशा सवाल खड़े करते थे और कहते थे कि हम लोग को महागठबंधन के साथ सरकार नहीं चलानी चाहिए। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी हमारी पार्टी को कमजोर कर रही है, इसी के लिए हम पार्टी में मौजूद है। ललन सिंह ने कई बार सवाल खड़े साथ तौर पर यह कहा कि उनको कोई हक नहीं बनता, वो जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उनका कोई मतलब नहीं बनता है। वो उमेश कुशवाहा हो उनकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के बयान बहुत सारा चीज कहा गया जनता दल यू की तरफ से। नीतीश कुमार खुद बोलने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ही तो उनको तीसरी बार उनको हमने अपनी पार्टी में लिया था, और कोई भी नहीं नेता चाहता था जदयू का कि उनको पार्टी में लाया जाए। खुद नीतीश कुमार ये बात कह रहे थे कि कोई चाहता था कि उनको लेकर हम यहां लेकर आए, कोई नहीं चाहता। मेरे कहने पर पार्टी तीसरी बार उनको ज्वाइन करें, उनको कहीं भी रहने। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है राजीव इसमें, उन्होंने जो इस्तीफा दिया उस पर भी ये लागू होता है कि जेडीयू में रहते हुए जेडीयू के नेता इस बात से थोड़े परेशान जरूर हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौंपने की बात एक तरह से घोषित कर रखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो ये जो बेचैनी है, उसी बेचैनी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेडीयू से अलग जाने को विवश किया। क्या ये बेचैनी जनता दल के अन्य नेताओं में भी देखी जा रही है वहां पर, या वो स्वीकार करके बैठे हुए हैं कि चलिए जेडीयू का कुछ भी हो, तेजस्वी ये सरकार रहनी चाहिए और तेजस्वी नए मुख्यमंत्री के बतौर उन्हें स्वीकार है? क्या इस पर हम कहें कि सभी एकमत हैं? अब देखिए, एक कहा जाता है ना कि घर में जब मालिक होता है तो मालिक के खिलाफ लोग नहीं बोलते हैं। तो मालिक के तौर पर नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार जदयू के मालिक हैं और मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, तो उनके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलना, कोई नेता नहीं बोलना चाहेगा। लेकिन एक अंदर दबे जुबान से आपको बात समझनी कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बातें कर रहे हैं, भले कोई पार्टी मंत्र नहीं बोले, लेकिन ऑफ कैमरा ये तो जरूर कहता था कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं वो सही है, वो गलत भी नहीं है। कि एक जदयू में रहते हुए जदयू का नेता अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, जदयू का उत्तराधिकारी नहीं दूसरे पार्टी का उत्तराधिकारी बनता है, तो कहीं से जायज नहीं है। ललन सिंह ने भी आखिरी बार आपको जब उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस तरीके से साफ तौर पर लास्ट मिनट में ये कहा था कि 2025 का 2025 में देखा जाना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी। और उसके बाद जैसे ही एक किसान जनसभा होता है अगले ही दिन, उसमें 2 घंटे लगभग आपको देखने को मिला कि तेजस्वी यादव नदारत रहे, पहुंचे ही नहीं, बगल की कुर्सी खाली रही, कैमरा सब उसके फोकस करता रहा कि उस पर कोई। तेजस्वी यादव को 2 घंटे बाद पहुंचते हैं, ललन सिंह का सफाई आता है कि मैंने ऐसा कहा कि खुद विधानमंडल में मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेजस्वी यादव 2025 का नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनने का ये तो बात अलग बात है, नेतृत्व करने की वाली बात उन्होंने स्वीकारी, सफाई आई। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जदयू के अंदर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर खींचतान है, जदयू में उठापटक है कि
जदयू का नेता अगर उत्तराधिकारी नहीं बनता, दूसरे पार्टी का उत्तराधिकारी बनता है, नीतीश कुमार ने कह दिया है, तो बोलने के लिए तो कोई ऑन कैमरा नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर से एक बात तो सबको है, ललन सिंह को भी अपनी चिंता है कि अगर दूसरा बनता है तो हमारा क्या होगा। अगर अंदर बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो भी केसी त्यागी ने एक तरीके से खुल के बोल दिया था कि 2030 तक वैकेंसी नहीं है, 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के तौर पर रहेंगे, अनुभव उनका बढ़ेगा और पार्टी को भी अनुभव मिलेगा। तो मतलब पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ तौर पर नेता हैं, वो भी उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी तो है इसको लेकर कि अगर तेजस्वी यादव बन जाते हैं मुख्यमंत्री की तो कहीं बीची जदयू का क्या होगा, जदयू में फिर जदयू पार्टी कैसे चलेगी। अगर विलय की भी बात आपको खबर चली थी कि जब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि विलय हो जाएगा और विलय अगर, लेकिन ललन सिंह ने उसको खारिज करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर विलय नहीं होगा जदयू का राजद से। ये इंटरेस्टिंग है कि आप साथ भी रहेंगे, आपका नेता बदल जाएगा, आपकी पार्टी से नेतृत्व बदल कर दूसरी पार्टी को चला जाएगा, फिर इस पार्टी का क्या होगा, इसको लेकर अभी भी जेडीयू बहुत क्लीन नहीं है, बहुत साफ नहीं है, उसका नज़रिया स्पष्ट नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री या नेतृत्व उनके पास नहीं है तो उनका दल किस तरह से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत के लिए। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप ऐप।